अमन एक छोटे से गांव में जन्मा था, जहां सुविधाओं की कमी, रोजमर्रा की मुश्किलें और गरीबी ने उसकी जिंदगी की नींव पर गहरी छाप छोड़ी। उसके परिवार के पास सीमित संसाधन थे। सुबह सूरज की पहली किरण से पहले अमन उठ जाता, ताकि खेतों में काम करने वाले अपने परिवार की मदद कर सके। माँ अपने छोटे से घर की देखभाल में लगी रहती थी और पिता खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। लेकिन एक बार अचानक पिता का देहांत हो गया, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ गई। अमन ने उस दर्द को अपने दिल में गहरा कर लिया। वह अक्सर सोचता कि अगर उसके पिता आज यहाँ होते तो शायद परिवार में थोड़ी बहुत राहत हो सकती थी। लेकिन उस दर्द ने उसे रोकने की बजाय उसमें आग जगा दी। उसने ठान लिया कि गरीबी उसकी पहचान नहीं बनेगी। वह अपने आप से बार बार कहता, मैं आज चाहे कितना भी संघर्ष करूं, एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपनी तकदीर बदलूं। अमन अक्सर उन उन्नत और सुविधाजनक स्कूलों के बारे में सुनता। उसके गांव के स्कूल में संसाधनों की भारी कमी थी। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे शिक्षक से हुई जो अमन की आंखों में छिपी उम्मीद को देख सके। श्री राजेश, जो गांव में आते जाते एक सरकारी शिक्षक थे, उन्होंने अमन से कहा, बेटा, जिन लोगों के पास संसाधन नहीं होते वे भी अपनी लगन और मेहनत से आसमान छू सकते। उनकी बातों ने अमन में एक नई ऊर्जा भर दी। वह अब न केवल खेतों में काम करने लगा, बल्कि स्कूल की पढ़ाई में भी अतिरिक्त मेहनत करने लगा। रात में जब गांव में बिजली की हल्की रोशनी होती, अमन एक टूटी फूटी लैंप की रोशनी में किताबें पढ़ता और अपने सपनों को संजोता। एक बार जब गांव के प्रधानाचार्य ने उसकी लगन और मेहनत के बारे में सुना, तो उन्होंने स्थानीय सरकारी योजना के तहत उसे एक छात्रवृत्ति दिलाने की व्यवस्था की। इस छात्रवृत्ति ने अमन के लिए शहर में उच्च शिक्षा का दरवाजा खोल दिया। शहर की भीड़-भाड़, तेज रफ्तार जिंदगी और नई चुनौतियां अमन के लिए एकदम नई थी। यहाँ उसे कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। पहली बार जब उसने कॉलेज में दाखिला लिया, तो उसे भाषाई और सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। शहर के छात्रों के बीच उसकी पृष्ठभूमि और अनुभवों की कमी उसे अलग-थलग कर देती थी। लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। वह हर दिन नई चुनौतियों का सामना धैर्य से करता, अपने कमजोर पक्षों पर काम करता और अपनी पढ़ाई में मन लगाता। अमन ने रातों को पुस्तकालय में घंटों तक पढ़ाई की, अपने प्रोफेसरों से मार्गदर्शन मांगा और साथ ही कुछ पार्ट टाइम नौकरियां करके अपने खर्चे भी उठाए। अमन ने महसूस किया कि केवल पढ़ाई तक सीमित रहना उसकी जिंदगी को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अमन ने देखा कि शहर के कई गरीब और मेहनती लोग भी अपने सपनों को साकार करने की चाह रखते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। इसलिए उसने एक छोटा सा उद्यम शुरू करने का सोचा। वह तकनीकी ज्ञान और डिजिटल दुनिया की समझ रखने लगा, जिसने उसे अपने बचत के कुछ पैसों और कुछ यूनियन के जरिए उसने एक छोटा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोला। शुरुआत में सब कुछ सुचारू रूप से नहीं चला। ग्राहकों की कमी, तकनीकी अड़चनें और आर्थिक दबाव ने उसे कई बार नीचे गिराने की कोशिश की। लेकिन अमन ने अपने बचपन से सीखा था कि हार मान लेना विकल्प नहीं है। वह अपने व्यापार के हर असफल प्रयास से सीखता गया। उसने अपने ग्राहकों से फीडबैक लिया, अपनी सेवाओं में सुधार किया और धीरे-धीरे उसकी मेहनत ने रंग लाना शुरू किया। उसके एजेंसी के काम की तारीफ होने लगी और ग्राहक संख्या में वृद्धि हुई। एक दिन एक बड़ी कंपनी ने अमन की एजेंसी से संपर्क किया। उस कंपनी को एक नई डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की आवश्यकता थी। अमन ने न केवल उनके काम को समझा, बल्कि अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक क्रांतिकारी योजना तैयार की। उस परियोजना में उसकी मेहनत, रचनात्मकता और सकारात्मक दृष्टिकोण की मिसाल ने कंपनी को प्रभावित किया। इस सफलता ने अमन को आत्मविश्वास से भर दिया। अपनी सफलता के बाद अमन ने न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी कुछ करने का सोचा। उसने याद किया कि कैसे गांव में रहने वाले लाखों लोग जिनके पास संसाधन नहीं है, अक्सर अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते। अमन ने अपने गांव में वापस जाकर एक स्वयं सहायता समूह की स्थापना की, जहां युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता के बारे में जानकारी दी जाती थी। वह हर रविवार को गांव के केंद्र में एक छोटा सेमिनार आयोजित करता, जहां अपने संघर्षों और सफलता की कहानी को साझा करता। उसकी बातें सुनकर गांव के युवाओं में उम्मीद की नई किरण जग जाती। अमन ने बताया, मेरे दोस्तों, गरीबी हमारी पहचान नहीं होती। अगर हम अपने अंदर छिपी क्षमताओं को पहचानें और कठिनाइयों का सामना धैर्य और सकारात्मकता से करें, तो कोई भी बाधा हमारी सफलता में रुकावट नहीं बन सकती।